आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है। सुबह मार्केट ने जोरदार ओपनिंग की है। सेंसेक्स करीब 452 अंक उछलकर 86,160 के नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचा। निफ्टी ने भी 26,325 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। बैंक निफ्टी की बात कर ले, पहली बार 60,000 के स्तर को छूता नजर आया। 60,000 के पार तक पहुंचा। 60,114 का नया स्तर छुआ। लाइफ टाइम हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन देखिए 12:30 बजे के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। ऊपरी स्तर से आई मुनाफा वसूली से सेंसेक्स अपने दिन के हाई से करीब 500 अंक टूटकर 85,600 तक आ पहुंचा था। बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली जो है वो देखने के लिए मिली थी। तो ओवरऑल बात करें बाजार की तो तीनों ही इंडेक्सेस आखिर में लाल निशान में बंद होते नजर आए हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूती जो है वो देखने के लिए मिली है। ग्रीन कलर में दोनों ही हरे निशान में बंद हुए हैं। डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में क्यों बंद हुए। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। हफ्ते के पहले दिन एक बार फिर से भारतीय बाजारों में रहा ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। जी हां, आज के सेशन में सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी सब ने बनाए एक बार फिर से नए रिकॉर्ड इंट्राडे में लाइफ हाई। जी हां, और इस लाइफ हाई बनने के पीछे वजह वीकेंड पर आए जीडीपी के दमदार आंकड़े। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ सबको चौंकाने वाली थी और इसी ने बाजार में जोश भरा। एक गैप से बड़ी ओपनिंग के लिए बाजार तैयार होते दिखे और हुए भी। सीधा 26,325 का लाइफ हाई निफ्टी ने बनाया तो 60,114 पर बैंक निफ्टी इतिहास में पहली बार 60,000 के पार निकलता हुआ दिखा और 86,000 के पार निकला सेंसेक्स भी और इंट्राडे में एक नया लाइफ हाई वहां पर भी बनता हुआ दिखा। बाद में बंद होते होते मिड सेशन के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, हल्के लाल निशान में बंद हुए, कोई खास नहीं। निफ्टी और सेंसेक्स 75 माफ कीजिएगा, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 75 पॉइंट नीचे बंद हुए तो निफ्टी मुश्किल से 25 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स एकदम शांत, बिल्कुल कल ही के लेवल के आसपास और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की सी तेजी का माहौल रहा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज हफ्ते के पहले दिन रिकॉर्ड तो बना, लेकिन रिकॉर्ड बनने के बाद बड़ा मिला जुला सा कारोबार हुआ। रिकॉर्ड बनने की वजह तो आप समझ ही गए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और दिन के दौरान जो ऊपरी स्तर से गिरावट आई वो क्यों, ये जानना समझना जरूरी। सबसे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने का कारण था कि रुपए में कमजोरी होती दिखी। आज रिकॉर्ड नए लाइफ लो पर पहुंच गया तो करेंसी की कमजोरी थोड़ी सी भारी पड़ती दिखी। अब जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े दमदार आए तो लोगों को यह भी लगा कि अब हो सकता है आरबीआई कहे कि अब जब जीडीपी ग्रोथ इतनी मजबूत है तो क्यों जल्दबाजी में हम ब्याज दरें घटाएं, ग्रोथ की चिंता तो है नहीं। तो शायद थोड़ा सा लोगों को डर लगा कि यह भी हो सकता है, इस वजह से बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला। तीसरा कारण यह था कि डाउ ऊपर से फिसलते हुए दिख रहा है। लगातार 5 दिन की तेजी के बाद डाउ फ्यूचर्स 200-250 अंक नीचे थे तो हो सकता है अमेरिका में आज कमजोरी वाला सेशन हो। चौथा कारण यह भी कि लाइफ हाई के आसपास जब बाजार पहुंचे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। और पांचवा कारण यह कि शुक्रवार को भी बाजार की मूड माहौल को देखते हुए और पिछले 2 दिनों से एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े ही आते दिख रहे थे। आज की स्क्रीन भी ये कह रही थी कि जरूर एफआईज ने थोड़ी बहुत बिकवाली तो जरूर की है और वो एक और कारण था जिसकी वजह से बाजार हल्के कमजोर होते दिखे हैं। लेकिन फिर भी बंद होते होते बेहद मजबूत और अहम सपोर्ट लेवल को बाजार ने आसानी से होल्ड किया। तो पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने इस हफ्ते की शुरुआत भले पॉजिटिव की हो, सीमित दायरे में ट्रेड किया हो, लेकिन अभी भी ट्रेंड के बदलने का या बिगड़ने का कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं है। सो यानी कि ऑल इज वेल और उम्मीद करते हैं कि कल की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कुछ एक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब सेक्टर वाइज कैसा रहा एक्शन समझ लेते हैं अंश से। आज बाजार की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। निफ्टी बैंक दोनों ने ही ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंडेक्सेस में जो है दिन के ऊपर स्तर से काफ़ी हमें बिकवाली होती हुई नजर आई और थोड़ा सा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के लूजर्स कौन से हैं और इस लिस्ट में देखिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाटा मोटर्स, पीवी, बीईएल, कोटक बैंक और एचसीएल टेक नजर आता है जिसमें 1% से भी ज़्यादा की बिकवाली होती हुई नजर आई है। तो वहीं अगर गेनर्स की लिस्ट देखें तो इस लिस्ट में हमें मैक्स हेल्थ केयर, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फिनांस और सन फार्मा नजर आ रहा है। ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जो स्टॉक्स न्यूज़ में रहे हैं जिसके दम पे एक्शन दिखा है और इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहला स्टॉक हमें वॉकआउट का नजर आ रहा है। यहाँ पे यूएसएफडी अप्रूवल के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में जो है 10% से भी ज़्यादा का एक बड़ा उछाल आता हुआ नजर आया। तो इसके अलावा टीवीएस मोटर भी फोकस में रहा है सेल्स नंबर के कारण। लेंसकार्ट सोल्यूशन के नतीजे जो आए थे उनके कारण इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखी। तो एडविन होटल्स इंटरनेशनल में हम देखें तो रिजल्ट के कारण स्टॉक में जो है बिकवाली होती हुई नजर आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होती हुई
नजर आए। ईपैक ड्यूरेबल, केन्सटेक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और वर्लपुल जैसे स्टॉक्स में 2 से 7% की बिकवाली होती हुई नजर आई। वहीं ओवरऑल मार्केट में टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे अलाइड ब्लेंडर्स, वेल्सपन लिविंग, नजरा टेक और केपीआई मिल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 3 से 5% की बिकवाली होती हुई नजर आई है। गेनर्स की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे TARC, ZF कमर्शियल व्हीकल, GM फाइनेंशियल और IEX जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 4 से 10% तक की तेजी बनती हुई नजर आई है।